जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? क्या खरीदना है अभी? जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो अभिषेक जी 2 स्टॉक्स है जो हमें शॉर्ट टर्म के नज़रिए से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक तो स्विगी है, जो अगर आप देखेंगे तो आज के फॉल में भी पूरे दिन में ये स्टॉक में कोई भी करेक्शन नहीं हो रहा है। सो जब मार्केट में फॉल हो रहा है या ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। सेकंडली आप अगर पिछले 2 महीने में देखेंगे तो स्टॉक में जब भी डिप आके अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और वो सपोर्ट ब्रेस नहीं हो रहा है। सो कहीं न कहीं एक बेस फॉर्मेशन ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि रीसेंट करेक्शन के बाद हो चुका है और अब सेक्टरल में भी देखिएगा तो इटर्नल में भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी रिसेंटली देखी है। सो आई थिंक एक तो सेक्टरल मूव है कि न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में न्यू एज के स्टॉक्स में ऑलरेडी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। इसमें स्विगी में एक सपोर्ट बेस बन चुका है। तो करंट लेवल से 424 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 460 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और जो हमने बैंकिंग की बात की कि बैंकिंग में एक आउट परफॉर्मेंस है, उसमें क्लियर पीएसयू बैंक्स अगर देखेंगे, तो पिछले 2-3 हफ्तों में वहाँ पे मूव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस हमें लग रहा है कि ये अप ट्रेंड अभी भी आगे कंटिन्यूड रहेगा। हाँ, बीच-बीच में आपको छोटे-मोटे प्रॉफिट बुकिंग दिखेंगे, बट वो प्रॉफिट बुकिंग जो भी आ रही है, वो बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ रहेगी। पीएनबी विद इन दिस स्पेस हमें टेक्निकली अच्छा लग रहा है क्योंकि वीकली चार्ट्स पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। वो भी वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली ये स्टॉक में बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे जो आज की जो पीएसयू बैंक्स में थोड़ी-सी डिप आई है, वहाँ पे दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो जो भी डिप्स आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ सेलिंग बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग नहीं हो रही है। सो एक क्लियर पुल बैक मूव्स है। तो पीएनबी में आई थिंक ये पुल बैक का एडवांटेज लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे 110 के स्टॉप लॉस है और एक बार ये मोमेंटम रिज़्यूम होता है, तो 125 के टारगेट्स पीएनबी में आ सकते हैं। स्विगी को चुना है रुचि जी ने और इसके अलावा पीएनबी को चुना है। पीएनबी के लिए जो टारगेट है वो है 125 रुपये का, 115 रुपये के आसपास के भाव हैं। तो ये दो शेयर और दोनों के दोनों तेजी के ही सौदे चुने हैं रुचि जी ने। पी लेटर वाला जरा एक और शेयर लेकर आइए, उस पर भी व्यू लेते हैं रुचि जी से, और वो है पीवीआर का। छोटी छोटी तेजी हो रही है पीवीआर में धीरे धीरे, और हम देख रहे हैं कि आज फिर से भाव इसका 1100 रुपये के ऊपर आया है। पीवीआर में कोई मौके बन रहे रुचि जी? क्या करना चाहिए शेयर में? काफ़ी समय से अभिषेक जी स्टॉक का एक कंसोलिडेशन फेज़ में रहा है बट वो कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो अब तक हुआ नहीं है। सो आई थिंक एक राउंडिंग पैटर्न ये स्टॉक ने बनाया है और अगर आप जो ब्रॉडर मार्केट्स में हमने तेजी का समय भी देखा था, उसमें भी देखेंगे तो स्टॉक जब भी 1150 के आस-पास आया तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी शार्प फेस हुआ है। सो हमें लग रहा है कि बेटर है कि थोड़ा वेट करते हैं ब्रेकआउट के आने देने का। 1150 1160 का लेवल्स अगर आगे चल के सरपास होता है, तो उसके बाद ही ये स्टॉक में कोई ट्रेंडेड फेज के लिए सेटअप्स बनेंगे। अदरवाइज ये 1150 1050 ये 100 रुपए की रेंज जो स्टॉक ने बनाई है, लगभग उसी रेंज में थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन और कंटिन्यू रह सकता है। तो ये एक राय और टेक इस वक्त पीवीआर आइनॉक्स पर मिलता हुआ वेट एंड वॉच 1109 के लेवल्स पर कामकाज फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है।